हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को परसेंटेज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यही हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कितनी संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो हम मानते हैं हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमारी संख्याएं A, B और यहाँ पर हो जाएगा C। हम मानते हैं हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, A है, B है और C है। अब कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। हमें यहाँ पर नहीं पता है कि हमारी तीसरी संख्या कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम मानते हैं हमारी तीसरी संख्या प्रतिशत में हमेशा हम 100 को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारी तीसरी संख्या कितनी है, 100%। इसी 100% को मानकर ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37%, क्रमशः मतलब क्रम से है ये पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या कितने प्रतिशत कम है, 30%। तो 30% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70%। और यहाँ पर ये 37% कम है दूसरी संख्या। तो जब 100 में हम 37 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 63%। यहाँ पर हम रेशियो लगा देते हैं। रेशियो मेथड से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं आगे कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। हमें यहाँ पर कम निकालना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत कम है। कम के लिए यहाँ पर क्या देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 7 बटे, अब कह रहा है कि पहली संख्या से, तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी कितनी है, 70% है। तो जिसके साथ में यहाँ पर से लगा रहेगा उसे हमेशा हम नीचे की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/70। और मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 धाम में कितना हो जाएगा, 70, 10 एकम 10, यहाँ पे 10 से 100 कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 10%। तो यहाँ पर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। हमें यहाँ पर निकालना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यही हमें सॉल्व करना है। तो सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मानते हैं हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमारी संख्याएं A, B और C है। हमारी 3 संख्या कौन कौन सी है, A है, B है और C है। अब यहाँ पर हमें तीसरी संख्या नहीं पता है कि कितने प्रतिशत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी संख्या को हम यहाँ पर मानते हैं 100%, और इसी 100% को लेकर ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो क्रमशः मतलब क्रम से ये 25% पहली संख्या
और यहाँ पर ये जो 20% दिया गया है ये हमारी कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या है। अब यहाँ पर क्रमशः दिया गया है तो हम क्रम से देखेंगे। तो पहली संख्या हमारी 25% कम है तो कितनी हो जाएगी, 100 में हम 25 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75%। अब यहाँ पर कह रहा है दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, 20%। तो जब यहाँ पर हम 100 में 20 घटाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 80%। यहाँ पर हम रेशियो लगा देंगे, रेशियो मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो कितना आ जाएगा, 15। रेशियो ये 5 से कटेगा कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। और ये 5 से कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20। कैंसिल हो रहा है तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। 15 रेशियो 16 रेशियो 20 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या कितनी है, 16। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं दूसरी संख्या का, तो यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 16। यहाँ पर का कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं x प्रतिशत बराबर पहली संख्या है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है हमारी, 15। तो यहाँ पर हम बराबर में कर देंगे 15। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा ये 16 का मतलब क्या होता है, गुणा यक्स परसेंट को क्या लिखते हैं हम, 100% हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 यक्स अपान 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे 15 हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 16 यक्स बराबर 15 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15 गुणे 100। ये 16 हमारा इस तरफ आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 4 से कैंसिल होगा, 4 एक कम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा ये। और 4 से 100 कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब हम 25 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 375 आएगा, बटे 4। अब इसी को हम कैंसिल कर देंगे। 375 को जब हम 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 93.75%। तो यहाँ पर यक्स का मान कितना आ गया हमारा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 93.75%। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के x प्रतिशत में, तो हम मानते हैं हमारी संख्या क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मानते हैं हमारी संख्या क्या है। हम यहाँ पर संख्या को प्रतिशत में हमेशा हम 100 मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारी संख्या कितनी है यहाँ पर, 100% मानकर ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 75% में क्या करते हैं, 75 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 75% प्लस 75, जब 75% में हम 75 जोड़ते हैं तो हमारी संख्या प्राप्त होती है। संख्या कितनी है, 100%। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 100%। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये 75 बराबर हो जाएगा 100% माइनस ये 75% इधर आएगा तो घट जाएगा 75%। जब यहाँ पर हम 100 में 75 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 25% बराबर 75। इसे हम 75 कर देते हैं। अब हमारा 1% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75/25 हो जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे, 25 एक कम 25, 25 3 75 होता है, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर संख्या निकालनी है। तो हमारी संख्या कितनी है, 100% है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम 100% निकाल देंगे। यहाँ पर 100% निकालेंगे तो 100% बराबर 3 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर संख्या 300।
तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 300 आ गई। यही हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब आखिरी क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या के 65% में 45 घटा देने पर संख्या का 1/2 यानी कि आधा प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया था कि जोड़ देने पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि घटा देने पर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मानते हैं हमारी संख्या कितनी है, माना हमारी संख्या कितनी है, हम संख्या को मानते हैं 100%। इसी 100% को लेकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 65% में हम 45 घटा देते हैं, तो 65% माइनस 45 बराबर कितना हो, हमें संख्या का कह रहा है कि संख्या का आधा। तो आधा का मतलब क्या होता है, संख्या हमारी कितनी है, 100% है। इसी 100% का हम आधा करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, ये कितना हो जाएगा 50%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50%। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 65% माइनस 50%, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 45 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। 65 में जब 50 जाएगा तो कितना आएगा, 15% बराबर 45। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 45/15। हमारा कितना हो जाएगी ये 45/15, 15 कम 15, 15 तियाँ 45। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो हमारी संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर 100%। तो यहाँ पर हम 100% निकाल देंगे। 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 300। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 300। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।